नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। कल अपन लोगों ने राजस्थान भूगोल में राजस्थान के भौगोलिक विभाजन के अंदर 75 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन उसी भौगोलिक विभाजन में आगे जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और 76 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित हैं। तो राजस्थान के कौन से ऐसे ज़िले हैं जो भीड़ से प्रभावित हैं, तो वह हैं कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये क्षेत्र हैं जो भीड़ से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। वह है उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का। अगले प्रश्न की अपन लोग बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें कोड को मिला करके सही कथन है उनका चयन करना है। पहला है, राज्य के 61.11% भूक्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। यह सही है दोस्तों। राज्य के भौतिक प्रदेशों को उच्चावच व जलवायु के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा है। राज्य के 61.11% भूभाग पर मरुस्थल, 9% भूभाग पर अरावली और 23% भूभाग पर पूर्वी मैदान तथा 6.89% भूभाग पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश विस्तृत हैं। अगले प्रश्न की अपन लोग बात करें तो अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है लसाड़िया, बोराट, उड़िया, मालवा। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों अरावली पर्वत के संबंध में जो मालवा का पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। अब कौन सा पठार है जिनका अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। पहला है लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार, बोराट पठार। तो दोस्तों जो बघेलखंड खंड पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनके ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है। तो पहला है देलवाड़ा सज्जनगढ़ जरगा तारागढ़, दूसरा है शेर जरगा सज्जनगढ़ तारागढ़, तीसरा है जरगा शेर सज्जनगढ़ तारागढ़ और चौथा है जरगा देलवाड़ा और तारागढ़ सज्जनगढ़। तो इनका सही अवरोही क्रम है वो है शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। ये दोस्तों इनका सही राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली है। गलत। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। दोस्तों जो वर्षा का वितरण है वो अरावली से प्रभावित होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। ये राइट है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट और फोर्थ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढाल की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण दिया हुआ है अरावली की पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उत्तर है। दोस्तों इसमें जो कथन है वो कारण का पूर्ण व्याख्या करता है। तो अगले प्रश्न की बात करें
तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत दिया वो ये है कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है, जो कि गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है वह उड़िया का पठार या ओरिया का पठार। उड़िया का पठार माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में स्थित है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। राज्य के अन्य प्रमुख पठार आबू पठार, सिरोही। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है बोराट का पठार उदयपुर में है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है और लसाड़िया का पठार भी उदयपुर में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? वह है दक्षिणी पूर्वी भाग में। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृत्त भू आकृति विभाग का भाग है? तो गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का भाग है? वह है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण है वह वर्षा का न्यूनता। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है? वह भूमि उपयोग में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, वह है प्रौद्योगिकी विकास। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? तो छप्पन का मैदान है वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। जो मध्य माही बेसिन का भूभाग बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। 56 ग्रामों का समूह है तथा नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन का मैदान माही नदी का अपवा क्षेत्र है। छप्पन का मैदान माही बेसिन का भाग है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। तो दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं, वो है एक तो विंध्यान का पठार और एक है दक्कन का पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित यह भूभाग हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले आते हैं। हाड़ौती पठार दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग है विंध्यान का पठार, ये धौलपुर और करौली क्षेत्र के मध्य में जो विस्तृत बालुआ पत्थर से निर्मित एक स्लेटी पत्थरयुक्त तीव्र ढाल वाला खंड है। और दक्कन का पठार है वो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में विस्तृत। दक्कन लावा पठार में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा तक विस्तृत या उपरमाल विस्तृत है, जो उपरमाल के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार या इसे लावा का पठार भी कहते हैं, मालवा के पठार का ही भाग है। उपरमाल के पठार को मालवा के पठार का ही भाग कहा जाता है और विंध्यन कंगार हाड़ौती का हिस्सा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है? तो यह है पैराबोलिक। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। कारण दिया, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। इसमें दोस्तों ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। तो राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। यह रेखा दोस्तों बांसवाड़ा के बीचों बीच, कुशलगढ़ के बीचों बीच से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? ये दोस्तों कार्बोनीफेरस युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। विकल्प दिया है ब्यावर, अजमेर, पिसंगन, कपासन, जिसमें दोस्तों क्या है
कपासन। जयसमंद झील के पश्चिम में पठार स्थित है, तो जयसमंद झील के पश्चिम में पठार स्थित है वह है बोमट का पठार। अगला प्रश्न दिया हुआ है पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है वो है लूनी बेसिन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भूभाग या भू आकृतिक प्रदेश का भाग स्पष्ट अध्य प्रवाह क्षेत्र है, वह है दक्षिणी पूर्वी। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है, वह है अरब सागर तल। सीप है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, जैसे जोजरी, बरखान, नदी रेखी, इंसन वर्ग। तो दोस्तों जोजरी है वो बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि स्थानों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है वह कहलाती है चाही भूमि। वह क्या भूमि के अन्य प्रकार राजस्व शब्दावली बीड़ भूमि, नदी नालों के पास की भूमि। माल भूमि है वो है काली उपजाऊ मिट्टी, हकत बकत जोती जाने वाली भूमि। पीवल भूमि तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि। तलाई भूमि तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है। मगरा भूमि पहाड़ी क्षेत्र की भूमि। बारानी भूमि वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। चारागाह या चरनौत वह भूमि जिसमें पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है, तो अरावली प्रदेश का विस्तार है वो झालावाड़ में नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण जिलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र की जो विशिष्ट लवण की जो जिले हैं उनके स्थानीय भाषा में से डांट कहा जाता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। शहर है वो कहाँ पे हैं, सिरोही में, जयगढ़ जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में और कुंभलगढ़ राजसमंद में। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है, तो राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग है वो कहलाता है वागड़ के नाम से। जो बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है, इससे वारगढ़ एवं व्याघ्र घाट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है, वो है राजसमंद और पाली। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है नागौर, चूरू, झुंझुनू और श्री गंगानगर में से कौन सा एक जिला घग्गर मैदान का भाग है। दोस्तों घग्गर में नदी का जो मैदान है उनका भाग है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दो जिले हैं जो घग्गर मैदान का भाग हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है। केवड़ा की नाल दोस्तों उदयपुर में स्थित है। पाली, सिरोही, नागौर और सीकर में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग के रेगिस्तान क्षेत्र में शामिल है, वह है सिरोही। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है, तो वह है सीकर का। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं, तो अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं देसुरी नाल और हाथी दर्रे। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे बरवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट दर्रा, देबारी, पीपली, आतीगुड़ा, देसुरी नाल, केवड़ा की नाल और सोमेश्वर नाल आदि हैं जो अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है थार मरुस्थल को इस नाम से जाना जाता है, तो थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। व्यर्थ भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है, तो व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जैसलमेर में स्थित है। ताल छापर और पड़ियाहारा रण क्षेत्र है वो है शेखावाटी में।
शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले में सम्मिलित राजस्थान के प्रमुख लवणीय ग्रत रन जे डेडवाना, डेगाना, सुजानगढ़ और तालछापर, परिहारा और कुचामन आदि में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है वो पूर्वी मैदानी भाग में सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य में तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है? तो तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ जो शहर है वो है उदयपुर। अरावली पर्वत श्रृंखला नदी प्रणाली में द्वि विभाजन होती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला लूनी व बनास नदी द्वारा प्रणाली से द्विविभाजित होती है। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भूभाग में स्थित है? तो राजस्थान के भूभाग में छप्पन का मैदान स्थित है वो है दक्षिणी भूभाग। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो हाड़ौती के पठार में राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसे सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों कोटा, बारा और बूंदी, झालावाड़ जिले आते हैं। ये पठार काली मृदा और ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन का लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का पठारी भाग कहलाता है। तो ये कहलाता है ऊपरमाल के नाम से। लाठी श्रृंखला क्या है? दोस्तों लाठी श्रृंखला है वो भूगर्भित एक जलपट्टी है जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है, जो जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण और वह मोहनगढ़ तथा पाकिस्तान की सीमा के सारे क्षेत्र के ट्राइसिल काल की चट्टानें जो में मीठे जल का अथाह भंडार तथा सेवन घास पाई जाती है, इसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी में चुन्नीदार अद्दे स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? तो शेखावाटी में चुन्नीदार अद्दे स्तर का अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए जो कच्चे कुएं उन्हें जोड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्या पठार का विस्तार है? तो राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है इसमें विद्या पठार का विस्तार है। अतः पर्वत क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? वह है उत्तर पूर्वी भाग। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ उनको स्थानीय भाषा में बाखर कहा जाता है। ये पहाड़ियाँ जो अरावली की कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटकनुमा पहाड़ियाँ हैं जो उनको स्थानीय भाषा में बाखर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकल जिससे संबंधित है वह है काष्ठ जीवाश्म उद्यान से। जैसलमेर का आकल गांव लकड़ी काष्ठ के जीवाश्म उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ जुरासिक काल लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व की लकड़ी के अवशेष हैं, अर्थात विश्व की प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष हैं वो अकाल से मिले हैं। ये वर्तमान में राष्ट्रीय मरुद्यान में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है। तो राजस्थान में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है वो है झालावाड़, कोटा में। मालानी आगानी सेल समूह के कारण पनपा है वो है जालोर ग्रेनाइट उद्योग। राजस्थान में धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला जो कि सही है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान भूभाग है जो गलत है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है, सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो जो जरगा पर्वत है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। जरगा तथा रानी पहाड़ी के मध्य हरे भरे घास युक्त क्षेत्र हैं को देश हरों के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी का नाम है वह है शेर। दोस्तों राजस्थान की जो अरावली की पर्वत श्रृंखला उनकी प्रमुख चोटियों की यदि अपन लोग बात करें तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर, जिनकी हाइट ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। फिर आती है शेर
उनकी ऊंचाई है 1597 मीटर। और अपन लोग बात करें तो अंचलगढ़ है, उनकी अंचलगढ़ की हाइट है वो 1380 मीटर है और जरगा की है 1431 मीटर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वह है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो राजस्थान के बाद क्रमशः सेकंड स्थान पे आता है वो आता है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। भारत के बड़े राज्य हैं। देश के कुल भूभाग का 10.41% राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले हैं। उनमें सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन क्या है। तो इनका जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन किया वो क्या है A.M. हेरोन ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। तो वह है तारागढ़, खो बिलानी, रोजा बाखर।